नमस्ते डियर पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए नवंबर 2024 कैसे रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके एनर्जी कार्ड के साथ। ओके, वेरी नाइस। सो आपकी एनर्जी है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। सो ये आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है यहाँ पर आपको ये महीने, विच इज़ ब्रिंगिंग यू सिक्योरिटी। ओके, और अगर आप कोई भी अपने फाइनेंशियल्स को लेकर, अपने रिलेशंस को लेकर अगर आप इनसिक्योर फील कर रहे थे, तो ये माइकल की एनर्जी आपको सिक्योरिटी दिलाएगी और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है जो आपको क्लैरिटी देगी, जो आपके रूट चक्रा को बैलेंस करेगी। जो फियर होते हैं वो रिलीज करोगे आप इस महीने, अगर आप इस एनर्जी के साथ काम करोगे, आर्कएंजल माइकल की एनर्जी के साथ अगर काम करोगे आप, तो यहाँ पर बहुत हद तक आपको क्लैरिटी आएगी और फियर्स आप ओवरकम कर सकते हो। तो हमारे रूट चक्र के ऊपर ना हमारे बाकी सब चक्र बैलेंस होते हैं, है ना, और टिकते हैं। तो ये रूट चक्र जो है वो बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बेस चक्र है हमारा, तो वो बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, वो बैलेंस रहना ज़रूरी है। अगर वो ओवर है या कम है, ज़्यादा है रूट चक्र आपका, तो वो बैलेंस यहाँ पर ये एनर्जी आपको हेल्प करेगी आर्कएंजल माइकल की। वेरी नाइस एनर्जी। सो आई विश कि अगर आई सजेस्ट यू कि आप अगर एक बार देख लें कि रूट चक्र के इम्बैलेंस होने से क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, और अगर आप किसी भी उससे कोई भी एक फैक्टर से कोई भी एक फैक्टर से अगर आप कनेक्ट हो रहे हो, तो आप यूज़ दिस एनर्जी, आई मीन यूज़ मतलब इस एनर्जी से रिलेट होइए, क्योंकि ये महीने आपको यू आर ब्लेस्ड विद दिस। यू कनेक्शन आपका बहुत ईजी हो जाएगा यहाँ पर। फोकस करिए, मेडिटेट करिए विद आर्कएंजल माइकल और ऑन योर रूट चक्र। आप उसके ऊपर अगर काम करेंगे, दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि आपका रूट चक्र इम्बैलेंस है। तो अगर वो इम्बैलेंस है तो आपको उसके ऊपर काम करना है अभी। देर आर सो मेनी वेज, देर आर सो मेनी थिंग्स। आप इंटरनेट पे देख सकते हो या फिर आप मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे टेक्स्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। हम उसके बारे में बात करेंगे फिर। चलिए देखते हैं टैरो क्या कहता है यहाँ पर। सो वी हैव नाइट ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स। क्या है ये? मतलब पाइसेस, सी ऑल स्वर्ड्स कार्ड 3, and you see archangel michael is works with his swords again. सो जब मैं बात कर रही थी माइकल की, मेरे दिमाग में उनका स्वर्ड ही दिख रहा था, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। और यहाँ पर कार्ड्स भी हमारे पास जो है पूरे स्वर्ड्स कार्ड है। ओके, so there is lot of thing that you need to balance, I think, या very strongly I feel कि आपके रूट चक्र आपको आपको बैलेंस करना है। चलिए फिर भी देखते हैं हम कार्ड्स भी क्या कहते हैं यहाँ पर। वी हैव नाइट ऑफ स्वर्ड्स। तो जो फर्स्ट बिगनिंग ऑफ द मंथ जो रहेगा आपका, यहाँ आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, थिंग्स विल नॉट बी क्लियर, थोड़ा स्लो जाएगा यहाँ पर। ओके, काम में अड़चन आ सकती है, काम में डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, तो यहाँ पर चीज़ें धीरे बनेंगी। किसी के पास से कम्युनिकेशन आना था तो वो स्लो हो जाएगा यहाँ पर। किसी के पास से ईमेल्स आने हैं, आपको फ़ोन कॉल्स आने के, कुछ कन्फर्मेशंस आने के, जैसा होता है ना कि हाँ, हम नेक्स्ट मीटिंग तक आपको कन्फर्म करके बताएंगे, तो वो यहाँ पर स्लो डाउन हो सकता है। ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में यहाँ पर फर्स्ट वीक में या फर्स्ट बिगनिंग ऑफ द मंथ में, इस महीने के, तो वो स्लो डाउन हो सकते हैं यहाँ पर विथ नाइट ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी इज समथिंग विच इज लिबरेटिंग यू हियर, डियर पाइसेस। अंडरस्टैंड दिस कि ये लिबरेशन है, ये है फ्रीडम, ये देगा आपको फ्रीडम, बहुत ही हद तक फ्रीडम देगा। आप इंडिविजुअली, आप इंडिपेंडेंटली, आप को इतना करेज मिलेगा, इतना करेज देगा आपको कि आप खुद से डिसीजन लो और खुद से करेजियसली आप आगे बढ़ो। Okay, so this queen is like, she is always looking ahead. वो उस आगे की तरफ ही देखेगी और वो खुद से एम्पावर, दिस शी इज़ एन इंडिपेंडेंट लेडी। तो बहुत हद तक ये फीमेल स्कॉर्पियो, सॉरी, फीमेल पाइसेस को हेल्प करेगा और ये एनर्जी हेल्प करेगी और इन्फ्लुएंस करेगी कि वो खुद के बेसिस के ऊपर, दूसरे बॉन्डिंग से रिलीज होकर, वो खुद के लिए, खुद के बेसिस के ऊपर डिसीजन ले, खुद से आगे बढ़े, खुद से प्रोग्रेस करे, है ना। सो दिस इज वॉट इट इज सेइंग, दिस एनर्जी इज लिबरेटिंग यू, जो आपको होल्ड कर रहा था।
डियर पाइसेस, मे बी आई थिंक नो ऑल्सो, अगर आप मेल पाइसेस हो तो यहाँ पर आपके लाइफ में कोई फीमेल पाइसेस का, सॉरी नॉट फीमेल पाइसेस, बट कोई फीमेल का इन्फ्लुएंस यहाँ पर रह सकता है, उसकी मदद भी मिल सकती है यहाँ पर। वो कोई एल्डरली लेडी रहेगी या फिर कोई सिंगल लेडी रहेगी जिससे आपको यहाँ पर हेल्प मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकता है, या फिर आप उससे इंस्पायर हो सकते हो। सो दिस इज समथिंग हैपनिंग फॉर यू इन दिस मंथ। वी हैव एस ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी। बाय एंड ऑफ दिस मंथ यू विल सी प्रोग्रेस। जो धीरे चल रहा था, जो डिले हो रहे थे, एस ऑफ स्वर्ड्स इज समथिंग सेइंग यू दैट ट्रिम्फ इज ऑन द वे नाउ, इट इज़ देयर फॉर यू। और यहाँ पर आप प्रोग्रेस देखोगे अपने लाइफ में, अपने कामों में, और क्लैरिटी मिलेगी आपको, कम्युनिकेशंस आपके फास्ट होंगे यहाँ पर। और बहुत हद तक यू सी कि यू विल हैव बेटर विजन, और आपका प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी आप करने लगोगे। सो थिंग्स आर मूविंग एंड देयर इज अ प्रोग्रेस कमिंग इन फॉर यू विद दिस एस ऑफ स्वर्ड्स। देयर इज न्यूनेस विच इज कमिंग टू यू, देयर इज न्यू बिगनिंग हो सकती है ये, विच इज कमिंग टू यू ये महीने आपके लिए। सी अगेन सेवन ऑफ स्वर्ड्स, अगेन स्वर्ड्स एनर्जी, व्हाट इज हैपनिंग Pisces? I'm not understanding this. So there is something which is you have neglected. Now this is your energy. Seven of Swords is your energy. You feel that you have been defeated. You might feel that कि किस आपको आपने पूरी तरह से 360 व्यूज़, 360 डिग्री एंगल से आपने सिचुएशन को नहीं देखा है। सो इस तरह से आप काम करोगे यहाँ पर। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पर कि आप हर फेस को, हर तरह से आप हर हर पर्सपेक्टिव से आप नहीं देख रहे हो। तो कुछ है यहाँ पर रह जा रहा है बार बार। आप खुद से ना वो लिमिटिंग फैक्टर्स में आप में भी आप लिमिटिंग आप आपके ये जो बाउंड्रीज है ना, बहुत आपने छोटी कर ली है और आप उसी में ही डील कर रहे हो। सो यू नीड टू एक्सपैंड दिस बाउंड्री डियर पाइसेस। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मतलब ये वो हिंदी में कहते हैं ना कि फ्रॉग जो कुएं का मेंढक। ओके, तो ऐसा कुछ आपने किया है। आपको एक्चुअली पोटेंशियल जो है ना बहुत है, ज़्यादा है यहाँ पर। तो आपको अपना पर्सपेक्टिव बढ़ाना है, आपको अपना विजन बढ़ाना है, एंड देन यू विल सी लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। सी, थ्री ऑफ wands, and this energy is telling you, ये environmental energy आपके लिए, this energy is telling you कि अपना लैंडस्केप एक्सपैंड करो, आप खुद को एक्सपैंड करो मतलब अपना विजन, अपना मोटिव एक्सपैंड करो। अगर आप सिर्फ इतने ही उसमें सोच रहे हो, तो दायरे में सोच रहे हो, तो आप बहुत ही खुश रहोगे। बट आपको है ना, आपको कुएं से हटकर आपको नदी के बारे में, आपको आपके लिए पूरा समुंदर है वहाँ पर। तो उसके लिए एक्चुअली वो तो है ही है, बट वो है आपके लिए। हियर नाउ दिस एनर्जी इज सेइंग कि वो पूरा समंदर है आपके लिए। तो आपको सोचना है उसके बारे में, नदी के बारे में सोचना है, आपको अंदर नेक्स्ट छलांग के बारे में सोचना है। तो आपको अपने नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में सोचना है। इतने में ही आप कर रहे हो, मतलब इतने ही उसमें आप बार बार उसी में ही डील कर रहे हो अपने एक तरह सेगमेंट में। उसे एक्सपैंड कीजिए, उसे ग्रो कीजिए, और यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। फिर आप एक स्टेप लो और आप देखोगे कि आपके लिए होल वर्ल्ड इज देयर, वो वेट कर रहा है। वो आपको बहुत सारे, आप देखोगे कि गेट्स ओपन होंगे फिर अलग अलग तरफ से। आपका लैंडस्केप बढ़ेगा यहाँ पर इस महीने। सो आप उसके ऊपर काम कीजिए। अनदर स्वर्ड्स, फाइव ऑफ स्वर्ड्स, ओह माय गॉड। डियर पाइसेस, हियर यहाँ पर आप मे बी अपने पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर, पास्ट सिचुएशंस को लेकर जो डिस्टर्बिंग थे, जो एनोइंग थे, जो कॉन्फ्लिक्टिंग थे, उसको लेकर यहाँ पर डिसअपॉइंट हो गए। उसको लेकर वो फिर से आपके माइंड में रिफ्लेक्ट करेगा, जिस वजह से आप अभी डिस्टर्ब हो सकते हो। सो दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स माइट अराइज, या फिर आप किसी से कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर अड़चन आ सकती है। मतलब आपको किसी को, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल ओनली, अगर किसी से आपको अपने टीम मेंबर से कनेक्ट होना है, ओके, सो यहाँ पर काम करने के लिए दोनों मिलकर काम करना है एक प्रोजेक्ट को लेकर। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप ये देखो कि ईगोइस्टिक आप दोनों रहो,
या फिर आप में से कोई एक भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो ये, ओके। तो या फिर कोई और है अगर, तो आपको अपने आप को यहाँ पर सेव करना है। कैसे सेव करेंगे कि आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड नहीं करना है, आपको वो सिचुएशन से हट जाना है। उसे बिल्कुल ही, कोई अगर ईगोइस्टिक होकर आपको कोई बात कह रहा है तो वो कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िए, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। तो ड्रैग कर रहा है तो आप उसमें बिल्कुल भी मत ट्रैप हो जाइए। तो आप उसको बस आप नज़रअंदाज कर दो। वो जैसे कुछ भी समझने दो, कोई कुछ भी समझने दो, क्योंकि ये बढ़ेगा आपकी लाइफ में फिर नहीं तो। See, because we have so many swords energy here, तो this is where I am seeing कि you have to focus। ये आपके inner self पे पूरी तरह से फोकस कराएगा ये महीना। आपके लिमिटिंग फैक्टर्स को आप हट कैसे रिलीज़ करोगे, पैटर्न्स को कैसे आप रिलीज़ करोगे, और लिमिटिंग पैटर्न्स है आपके, बिहेवियर है आपका, हैबिट्स है आपके, कैसे चेंज करोगे। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। सो मैनी डिफरेंट थिंग्स जो सर्व नहीं कर रहे थे आपके हायर सेल्फ के लिए, वो यहाँ पर रिलीज होंगे, वो यहाँ पर चेंज होंगे। एंड आई सजेस्ट यू टू गो विद दैट चेंज, गो विद दैट चेंज। अपने आप को रोको मत, ओके। आप गो विद दैट चेंज, एंड ओनली देन यू विल फाइंड दैट लिबरेशन। राइट, सो दिस इज द मैसेज फॉर योर लव लाइफ। चलिए कार्ड पढ़ते हैं। दिस इज सेक्सुअल यूनियन, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Very nice. So enjoy, have fun. सो डियर पाइसेस, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है तो वो मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अगर या वेरी इंपॉर्टेंट थिंग योर स्पाइसेस कि आपको ये वीडियो प्लीज़ लाइक करना है, और जिससे मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं कैसे काम करूं और और अच्छी तरह से रीडिंग करूं। सो अगर आपको थोड़ी भी गाइडेंस मिल रही है, थोड़ा भी आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहेगा। सो डियर पाइसेस, आई विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।